सिद्धे ध्रुवमचलमणो गतिं पत्ते मोक्षामि समयपापमो सद्केवली नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्यते चित्स्वभावभावाय सर्वभावान्तर मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। समय सार नामक परम अद्भुत अध्यात्म परमागम है, जिस परमागम की ज्ञानियों ने खूब महिमा गाई है और उसी की महिमा की श्रृंखला में हम और आप जो समय सार स्तुति पढ़ते हैं, उस समय सार स्तुति में इस समय सार की महिमा गाते हुए पंडित हिम्मत भाई जी सोनगढ़ वालों ने ये लिखा है कि कुंद कुंद रचूं शास्त्र साथिया अमृते पूर्या ग्रंथादिराज तारा मां भावो ब्रह्मांड ना भर्या। हिम्मत भाई लिखते हैं कि कुंद कुंद आचार्य के द्वारा जो ये रचित समय सार है वो कैसा है, अमृत, वो अमृत से भरपूर है। जैसे अपना कलश हो और वो जल से भरपूर है और बाहर वो उछल रहा हो, ऐसा ही यह समय सार जो ग्रंथादिराज है यह भी अमृत ज्ञानामृत से भरपूर है। इसका चप्पा चप्पा ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा है, उससे अमृत ही झरता है, अन्य कोई झरता ही नहीं है। जैसे रसगुल्ले को निचोड़ो तो रस ही रस निकलेगा, गुलाब जामुन को निचोड़ो तो रस ही रस निकलेगा। इसलिए समय सार का कोई भी छंद हो, श्लोक हो, वाक्य हो, उस वाक्य में अमृत ही झरता है। ऐसा यह समय सार को उन्होंने महान कहा और इस महान के साथ साथ में और कहा कि ग्रंथादिराज तारामा भावो ब्रह्मांड ना भर्या। क्या कहते हैं कि यह जो समय सार ग्रंथ है वो ग्रंथादिराज, ग्रंथ नहीं ग्रंथों का राजा। जैसे हम बोलते हैं ना कि फलों का राजा कौन है, आम है। विधानों का राजा कौन है, बोले सिद्ध चक्र। ऐसे हम और आप सब वो उसका सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हम और आप प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हिम्मत भाई ने बोले ग्रंथों का राजा, फलों का राजा आम है, विधानों का राजा सिद्ध चक्र विधान है, ऐसे ये महान है। तो ऐसे यहाँ पर हम और आप कहते हैं गायों का महान कौन है, बोले कामधेनु गाय। वृक्षों का महान कौन है, बोले कल्प वृक्ष। तो इसी प्रकार से ये ग्रंथों का भी कोई राजा है तो वह है समय सार ग्रंथादिराज।
क्यों है? भावो ब्रह्मांड ना भरिया। वह महान क्यों है? क्योंकि उसमें द्वादशांग का सार भरा हुआ है। सर्वोत्कृष्ट क्यों है? कि इसमें द्वादशांग का तात्पर्य भरा हुआ है, भरपूर है। कोई सा भी आप छंद या कोई सी भी गाथा ले लो तो उसमें से अमृति वर्षेगा। ज्ञानामृत वर्षाती, यह समय सार जिनवाणी। जो समय सार जिनवाणी है वह क्या वर्षाती है? बोले ज्ञानामृत वर्षाती है। और क्या वर्षाती है? धर्मामृत वर्षाती है। और क्या वर्षाती है? तो कहते हैं कि वह हम और आपको भव का अभाव करने की विधि दर्शाती है। ये ऐसा हमारा यह समय सार है। मिथ्या मोह नसाती, ये समय सार जो अमृत है, ग्रंथादि राज है, वो कैसा है कि जो हमें मिथ्यात्व मोह को नसाती है, भव भ्रमण हमारा मिटाती है। और कैसी है वह? इसलिए और कैसी है? ऐसी समय सार जिनवाणी को खूब पढ़ो, पढ़ाओ और पढ़कर आत्म स्वरूप को समझो और समझकर अंतर में समा जाओ, तो तुम्हारी परिणति में से आश्रय से निवृत्त होकर मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो जाएगी। ये ग्रंथादिराज ऐसा है, इसको खूब पढ़ो, पढ़ाओ और पढ़कर समझो और समझकर अंतर में समा जाओ। ब्रह्मांड का महान सार आप प्राप्त कर लेंगे। ऐसा यह समय सार ग्रंथादि राज है, जिसका हम और आप सब 73वीं गाथा की चर्चा कर रहे हैं। और उसमें हम और आप सबको शिष्य का प्रश्न ख्याल में आ गया है कि यह शिष्य यह पूछना चाहता है कि यह आत्मा किस विधि से, किस उपाय से, किस साधन से आश्रय से निवृत्त होवे, उसकी विधि बताओ। उन्होंने आश्रय से निवृत्त होने की विधि क्यों पूछी? प्रतिकूल संयोगों से निवृत्त होने की विधि क्यों नहीं पूछी? गरीबी से निवृत्त होने की विधि क्यों नहीं पूछी? परिवार में संघर्ष होता रहता है, उससे निवृत्ति होने की विधि क्यों नहीं पूछी? कुंद आचार्य के शिष्य ने यह बात क्यों नहीं पूछी? लौकिक बातें। और उन्होंने लोकोत्तर बात पूछी कि आश्रय से कैसे निवृत्ति हो। उन्होंने ये नक्की कर लिया कि जगत की कोई भी प्रतिकूल संयोग, गरीबी, रोग कोई दुख के कारण नहीं है। दुख का एकमात्र कारण है अपनी परिणति में जो पुण्य पाप झरते रहते हैं। जो पुण्य पाप में हम और आप सब उसमें पाप में सुख मानते हैं, पुण्य में धर्म मानते हैं। ऐसा मिथ्यात्व भी जो आश्रय है, उस आश्रय की परिणति से मैं दुखी हूँ। और बाहर के किसी भी पर पदार्थ से मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि जगत के किसी भी पदार्थ में सुख देने की शक्ति नहीं, दुख देने की शक्ति नहीं। तो मैं उससे निवृत्ति पूछूं क्यों? क्योंकि वे तो मेरे से सदा निवृत्ति हैं, रहित हैं। सहित मेरी परिणति में आश्रय है और उससे मैं दुखी हूँ। ये जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आई कि मैं इस जगत में दुखी कोई बाहर के कारण नहीं है, मेरा दुख और सुख मेरे अंतर में ही है। और वह अंतर में जो है वह दुख का कारण मिथ्यात्रूपी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, वह दुख का कारण है। वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वह सुख का कारण है। अब मुझे जगत की तरफ कुछ नहीं देखना है। वह वहाँ पर मेरे शरीर में रोग आ जावे, कोढ़ हो जावे, कुछ हो जावे, किंतु वे मेरे दुख के कारण नहीं है।
मेरा दुख का कारण है शरीर, मैं हूँ, मेरा हूँ, कर्तृत्व हूँ, भोक्तृत्व हूँ। ऐसा जो आश्रव भाव है वह मुझे दुख का कारण है। जब आपका सारे जगत से दुख और सुख की मान्यता निकल जाएगी और अपने अंदर में तब आओगे कि फिर दुख का कारण कौन, तब ये जनवाणी माता कहेगी कि दुख का कारण पुण्य पाप भाव में एकत्व रूपी मिथ्यात्व वह दुख का कारण है। 6 डाला की दूसरी डाल में कहा है, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म। दौलतराम जी लिखते हैं कि इस जगत में दुख का कारण कौन, मिथ्या दर्शन, माने उल्टी जीवादि 7 तत्वों के संबंध में उल्टी मान्यता, जीवादि 7 तत्वों के संबंध में उल्टा ज्ञान और जीवादि 7 तत्वों के संबंध में दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान पूर्वक जो मिथ्या चारित्र है वही एकमात्र मेरे जन्म मरण का कारण और दुख का कारण है और संसार के परिभ्रमण का कारण। मेरे दुख के कारण कौन है, ये जन्म मरण, संसार में परिभ्रमण, ये मेरे दुख के कारण हैं। और इन दुखों का कारण कौन है, ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। यहाँ पर दौलतराम जी ने नहीं लिखा कि गरीबी दुख का कारण है, परिवार में संघर्ष दुख का कारण है, पत्नी दुख का कारण है, शरीर में रोग दुख का कारण है, ये लिखा ही नहीं। क्यों कि ये दुख के न कारण है न सुख के कारण है। आप अपनी मान्यता को बदलोगे नहीं ना, तब तक ये समय सार आपके अंदर में अमृत नहीं बरसा पाएगा, आपके अंदर में धर्मामृत नहीं बरसा पाएगा। आपकी सही मान्यता पर ही आपके अंदर में धर्मामृत बरसेगा, अमृत बरसेगा, ये सब बरसेगा। भव भ्रमण का वह परिभ्रमण मिटेगा। मान्यता ठीक चाहिए बस। और वो अनादि से आज तक हमारी मान्यता, हमने आज तक देव भी मिले, तीर्थंकर देव भी मिले, वितरागी भावलिंगी संत भी मिले और हमें वितराग जनवाणी भी मिली, किंतु हमने अपनी मान्यता के संबंध में टस से मस नहीं होने दिया। और वह टस से मस होने का फल यह है कि आज हम ग्वालियर की धरा पर बैठे। हमने अपनी मान्यताओं में कोई भी नहीं परिवर्तन होने दिया। जो मान्यता हम और आपकी पर में सुख मानने की चली आ रही है, पुण्य में धर्म मानने की मान्यता चली आ रही, वह उससे ही अड़े हुए। हमारा टेसु वहीं अड़ा है, इसलिए हमारे जीवन में सुख और शांति और धर्म नहीं हो रहा है। ये टेसु को हिला दो, ये जनवाणी माँ कहती है। ये हम और आपको जो हमारा मिथ्यात्व का टेसु, हमने मेरा खूटा वहीं गड़ेगा, कहते ना मेरा खूटा यहीं गड़ेगा, हिलेगा नहीं। तुम कितनी भी बातें कहते जाओ, तुम तीर्थंकर भगवान तुम भी आकर हमें समझाओगे मेरा मिथ्यात्व का खूटा नहीं हिलेगा। हम ऐसी मान्यता लेकर बैठे खूटे पर। आचार्य कहते हैं ये जनवाणी माता हमारी सारी मिथ्या मान्यताओं के खूटों को उखाड़ फेंकने वाली गाती है। ये जनवाणी माँ, उस पर विश्वास लाओ आप लोग। मैंने कल उदाहरण दिया था, हमें विश्वास नहीं है जनवाणी का, इसलिए हमारी दुर्दशा है। जिस दिन हमें जनवाणी का विश्वास हो जाएगा कि आत्मा में ही सुख है, मेरा सुख बाहर में नहीं है, मेरा धर्म आत्मा में ही है, हमारे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मेरा धर्म बाहर में नहीं है, यह श्रद्धा मजबूत हो जाएगी तो आपका उपयोग बाहर भटकेगा नहीं और अंतर्मुख होकर धर्म प्राप्त कर लेगा। विश्वास चाहिए पक्का दृढ़ वस्तु स्वरूप के संबंध, उसमें हमारा डामाडोल है। लोग शिकायत करते हैं पंडित जी हमें धर्म क्यों नहीं होता,
हम दया भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, हमारे दर्शन भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, हम सब करते हैं पंडित जी, फिर भी हमारे जीवन में धर्म आ ही नहीं रहा है, हमें दिखाई नहीं देता कहीं आगे। बोलो, ऐसे अनेक लोगों का प्रश्न है, तो ये धर्म गया कहाँ महाराज? हमें दिखाई नहीं देता, हमारी परिणति में उसका कोई फल ही नहीं दिखाई देता। तो क्यों तुमने जिनको धर्म माना है ना, दयादान पूजा भक्ति के शुभ भाव को, वो शुभ भाव तो एकांत दुख रूप है। ये देखो, ये लिखा है इसमें पूजा में, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, अशुभ वृत्ति नहीं, शुभ अशुभ वृत्ति। जी, दयादान शुभ भाव है, पूजा भक्ति का शुभ भाव, ये क्या है? एकांत दुख। तो ये तो तुमने एकांत कर दिया, एकांत दुख है। अरे कथनचित करो ना, जैन दर्शन साधवाद है। अरे ये सम्यक एकांत की बात है कि शुभ और अशुभ भाव एकांत दुख है, आश्रय भाव एकांत दुख है। ये पहले निर्णय करो, श्रद्धा मजबूत करो। देखो, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, समझे? अत्यंत मलिन संयोगी है, क्योंकि यह बात 72वीं गाथा में आचार्य क्या है? 73वीं गाथा के पहले। और 72 गाथा पढ़ी किसी ने? उसमें कहा है कि आश्रो कैसा है? बोले मलिन है। मल शब्द का प्रयोग किया, अशुचि है, अपवित्र है, वहां भेद नहीं किया कि पाप आश्रो वह मलिन है और शुभ आश्रो वह निर्मल है, ऐसा भेद नहीं किया। आश्रो मात्र, मात्र का अर्थ क्या? मात्र अर्थ का ये मात्र वही है, उसमें कोई किसी का पर का प्रवेश नहीं। ऐसी बात देखो, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी। हाँ, पढ़ते जरूर हैं, पर उसकी गहराई में कहाँ जाते हैं आप? हाँ, रोज पढ़ते हैं, तो उसका उपयोग वहाँ टिकता कहाँ है? बस पढ़ लिया, पढ़ के डाल दिया। हाँ, वह चावल क्षेत्र का क्षेत्रांतर कर दिया, इस थाली का माल इस थाली में रख दिया। भाव पकड़ना चाहिए। भले आप एक पूजा करो, किंतु भाव पूर्वक करो, अर्थ समझ कर करो। वो एक पूजा, आदि पूजा आपका जीवन परिवर्तित कर देगी। क्यों? कि हमारे अंदर में परिवर्तन भावों के अनुसार होगा, और जो अर्थ समझ में आएगा तो हमारा आनंद होगा, हमारी परिणति में उत्साह आएगा। ओहो, आज तक मैंने तो ऐसा समझा ही नहीं था कि शुभ अशुभ भाव एकांत दुख रूप है। मैं तो वह अशुभ भाव को दुख रूप मानता था, पाप भाव को दुख रूप मानता था, किंतु ये पूजा कहती है, समय सार तो कहेगा ही, किंतु पूजा जो हम और आप सब प्रतिदिन देव साज गुरु की पूजा करते हैं, और वो पूजा हमें ये संबोधित करती है, क्या करती है? कि एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। तो ये 72वीं गाथा में 3 आश्रयों के प्रकार बताए कि एक आश्रय कैसा है? अशुचि है, मलिन है, और शब्द है मल, त्रिविधि कर्म मल रहित सिद्ध भगवंता। कहाँ आता है? 6 डाला। त्रिविधि कर्म मल, द्रव्य कर्म को भी मल कहा, भाव कर्म को भी। तो भाव कर्म में कौन कौन आता है? शुभाशुभ भाव, पुण्य पाप भाव, आश्रयों के 57 भेद, वे सब वो भाव कर्म में आते हैं। और भाव कर्म और हमारा 9 कर्म शरीर आदि, द्रव्य कर्म ने ज्ञानावर्णित 8 कर्म। ये कैसे हैं? बोले त्रिविधि कर्म मल
जी मल का मल, बोलो जगत में मल किसको कहते हैं? कोई देखना भी नहीं चाहे, समझे? एक गुरुदेव ने इस मल का अर्थ कर दिया ना तो लोग भड़क गए। क्या कर दिया भाई जी? मल का अर्थ विष्टा कर दिया तो लोग भड़क गए। अरे वो स्वामी जी का शब्द कहाँ है? ये तो जिनवाणी लिख रही है, समय सार की 72वीं गाथा लिख रही है कि मलिन है, मल रूप है, ये आश्रव भाव मल रूप है, चाहे अशुभ हो कि शुभ हो, चाहे पाप हो कि वह चाहे पुण्य हो, किंतु जब इसका विस्तार करते हैं ना तब हमारी आंखें फटी रह जाती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। यह बात सुनकर कोई हमें अंदर में कोई विषमवाद नहीं होता। जब यह कहते हैं कि बाई रोटी नहीं बनाती तो फटी आंखें हो जाती, कुम्हार घड़ा नहीं बनाता तो फटी आंखें रह जाती है, सोने सुनार और सोनार आभूषण नहीं बनाता तो फटी आंखें। ये क्या बात करते हो? जगत में ऐसा कोई पदार्थ है कि सोने के बिना हमारा आभूषण बना है? अरे सारे आभूषण सोने के बिना बने, सोने से नहीं, सोने के बिना नहीं बने, सोने के बिना बने, समझे? हाँ तो सोना मट्टी नहीं होगी तो घड़ा कहाँ से बनेगा? ये बात ख्याल में आना चाहिए। ये दृढ़ करो, अब जाजू में मत फाड़ो, अब हृदय फाड़ो, मन फटाओ, मन फाड़ो। जो मन में एक गलत धारणाएं बन रखी है ना कि स्वभाव से धर्म होगा, अरे स्वभाव से तुम धर्म मानते ही नहीं हो, भले आदमी हो, तुम तो पाप में सुख मानते हो। तुम्हारी परिणति तो अभी यहां पर अटकी हुई है, पाप में सुख। धर्म की बात तो बहुत दूर रही। पुण्य भाव में तुम कितना करते हो? 5 मिनट। क्या जैन दर्शन में अन्याय है? तुम 5,000 का सोना लेना चाहते हो और 5 रुपये लेकर जाना चाहते हो। अरे जगत में अन्याय नहीं है तो जैन धर्म में अन्याय कहां से होगा? बोलो, धर्म प्राप्त करने के लिए उतना जीवन, उतना उपयोग समर्पित करने के लिए तैयार हो 24 घंटे में? नहीं मानते, हम तो बाल बच्चे वाले हैं, हमारे में कहाँ से इतना समय है? उसमें तो ना कर देते हो और कहते हो धर्म चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए। नहीं मिलेगा वैसा, उसकी कीमत चुकाओ। हर बात की कीमत चुका। बाजार में जाते हो तो कीमत चुकाते हो तब वो वस्तु मिलती है कि फोकट में मिल जाती है? हर चीज कीमत चुकाकर आपको मिलती है बाजार में, तो धर्म में फोकट में मिल जाएगी क्या? नहीं पंडित जी, हम जैन कुल में पैदा हुए, सच्चे देव सदगुरु को ही मानते और उसकी पूजा करते, इसलिए हमको तो मिलना चाहिए। जा ये तो तूने अनंत बार कर लिया, मुनिव्रत धार अनंत वैर गिरवे को, तो तुझे मिला नहीं। क्यों? कि तुझे आत्मज्ञान नहीं था। इसलिए यहाँ पर हमारी जनवाणी माँ क्या कहती है? देखो, मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि जो हम और आपके अंदर के विचारों में जो विपरीत मान्यता है जीवादि 7 तत्वों के संबंध में, वो विपरीत मान्यता जब तक नहीं निकलेगी तब तक आप धर्म के आंगन में नहीं आओगे। धर्म के आंगन में आए बिना घर में प्रवेश हो जाएगा? बोलो, आंगन में आए बिना घर में प्रवेश होता है क्या? ये आंगन है, आंगन। आपका अभिप्राय और आपका मान्यता पहले आंगन में सही करो कि शुभ अशुभ एकांत दुख रूप है, कोई भी उसमें से सुख रूप परिणाम नहीं है। अब आगे बढ़ो फिर कि भाई सुख रूप परिणाम क्या है, तब वो जनवाणी आगे बताएगी कि सुख रूप परिणाम आत्मा का शुद्ध भाव है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भाव है, वह सुख रूप भाव है। वो तब आपको समझ में आएगा। पहले ये अभिप्राय मान्यता में क्या अभिप्राय कि ये शरीर, ये आत्मा शरीर से भिन्न है और आत्मा ज्ञान से जानता है और शरीर वह अचेतन होने से वह जानता नहीं है। ऐसा पहला निर्णय तो करो।
अब शरीर ही आत्मा मान रखा है, तो धर्म की शुरुआत कहाँ से होगी? धर्म की शुरुआत तो वेद ज्ञान से होती है। पहले सोपर का वेद ज्ञान तो नक्की करो। जब ये शरीर से भिन्न करोगे कि शरीर आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, तब आगे बढ़कर आपके परिणति में आएगा कि शरीर की परिणति में पर के लक्ष्य से जो शुभाशुभ भाव उत्पन्न होते हैं वह भी आत्मा नहीं है, वह भी अनात्मा है, वो मलिन है, वो मेरी चीज नहीं, मैं उससे भिन्न चीज हूँ। ये तब आगे बढ़ोगे, तब ये शुभाशुभ भाव तुम्हें दुख रूप लगेंगे। अभी तो तुम शरीर से ही भिन्नता की बात तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठी, तो उससे परिणति में शुभ भाव होते हैं, उससे मेरा आत्मा भिन्न है, वह कहां से बैठेगा? पहले ये तो दृढ़ कर लो। तो देखो कैसी बात करते हैं। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दो, अत्यंत मलिन संयोगी है। और क्या कहते हैं देखो, अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। शुभाशुभ भाव चैतन्य से विरोधी है, और उस विरोधी का हम आश्रय लेंगे, हमारी चैतन्य की किरण प्रस्फुट होगी क्या? कहां से होगी? हमने तो विरोधियों का आश्रय ले रखा है, विभावों का आश्रय ले रखा है। इन विभावों के आश्रय पर हम पल रहे हैं और इससे हम अपना धर्म मानते हैं, तो कहां से होगा? हमारी मान्यता ही उल्टी है। मान्यता को सीधी करो पहले, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तुम कितने भी दया दान पूजा भक्ति कर लो, उसका लाभ इतना ही रहेगा कि तुम अशुभ से बचोगे और शुभ में आओगे, तो तिर्यंच नरक में नहीं जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, और वहाँ पर भी वह रानियों के देवियों के चक्कर में फंस जाओगे। और फिर अंतिम समय में जब हमारी माला मुरझाती हुई नजर आएगी तो संकलित परिणाम होंगे। तो फिर क्या होगा? जय विमानवासी था, सम्यक दर्शन बिन दुख पार, कहते चय थावर तन धरे यो परिवर्तन। फिर पंच परावर्तन में जाओ, पता ही नहीं लगेगा। इतना पंच परावर्तन का लंबा समय है, तो इसलिए यहाँ पर ये हम। और देखो एक और बात करें, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। ये जो सुबह सो हमारे को निरंतर हो रहा है ना, ये क्या है? कांटे। जो चैतन्य सदन के आंगन में, ये कांटे हमको चुभते क्यों नहीं? जैसे किसान होते हैं ना, खेत में काम करते हैं, और खेत में काम करने पर उन किसानों के पैर इतने कठोर हो जाते हैं कि कांटा भी लगे तो वह चुभ जाएगा, वह टूट जाएगा, किंतु किसान को चुभेगा नहीं। ऐसे हृदय हमारे कठोर हो गए। हाँ, ऐसे जैसे उसके पैर कठोर होने पर वो कांटा भी मुड़ जाता है, टूट जाता है, ऐसे हम और आप सब अज्ञानियों के जो हृदय हैं वो मिथ्यात्व का पोषण करके इतने कठोर हो गए हैं कि जिनवाणी का एक भी परिणाम अंदर प्रवेश नहीं। इसी मंदिर भगवान, ये सभी पूजा में डॉक्टर साहब ने लिया है। शुभ अशुभ की ज्वाला में झुलसा है मेरा अंतःस्थल, हमारे बाबूजी ने भी उसमें लिया है। तो ये सब चीज़ें हमें पूजाएं ये संबोधन करती हैं। समय सार तो संबोधन करता ही है, किंतु ये पूजा हम और आपको ये संबोधन करती है कि ये वस्तु स्वरूप है। तो आपको ख्याल आ गया ना कि शुभ आश्रय जो यहाँ बात कही थी, वो आश्रय कैसा है कि वह शुभ और अशुभ भाव रूपी आश्रय एकांत दुख रूप है। हम कहते हैं कि पाप दुख रूप है, पुण्य दुख रूप, सुख रूप है, ऐसा नहीं है। दोनों को यहाँ एकांत, एक मात्र एकांत, उसमें अनेकांत नहीं किया कि कोई दुख रूप भी है और कोई सुख रूप भी है, कथनचित नहीं किया। एकांत कहा कि वह ये अभी हमारे अभिप्राय में ये मान्यता करो, फिर परिणामों के अनुसार हमें क्रमिक अशुभ का भाव होता जाएगा
और देव साधु गुरु की श्रद्धा का राग हमें बढ़ता जाएगा। पहले ये तो मान लो कि ये दोनों दुख रूप है, कोई भी इसमें से धर्म रूप नहीं है, धर्म के वास्तविक कारण भी नहीं। अब देखो, हमारा और आपका इस पर ही चर्चा चल रही थी कि यह आत्मा किस विधि से आश्रव से निवृत्त हो। क्यों आश्रव से निवृत्त होने की बात हम और आप चाहते हैं, तो वो हमने पूजा से पढ़ी कि वे एकांत दुख रूप है और चैतन्य के सदन में वे कांटे जैसी चुभती रहती है। ये हो इसलिए हम उस सुभाषरूपी आश्रव से निवृत्त होना चाहते हैं और अपना निराश्रवी परिणाम सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित का परिणाम चाहिए, ऐसा शिष्य की भावना है। अब ये आश्रव जो है ना, मैंने कल संकेत किया था कि हमारे तत्वार सूत्र में आश्रव के 5 प्रकार बताए। कौन से? मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग। बंध के भी 5 प्रकार बताए कि नहीं? मिथ्यात्व पहले बंध का था, फिर अवृत्ति का, फिर कषाय का, योग का, फिर हमारे 5 बंध के का। और 24 प्रकार से परिग्रह में सबसे बड़ा परिग्रह किसको बताया? मिथ्यात्व परिग्रह। वो मिथ्यात्व परिग्रह जाए बिना अन्य परिग्रहों का विलय नहीं होगा। ऐसे ही मिथ्यात्व रूपी आश्रव का जाए बिना वो जीव को अविरति माने सच्चे व्रत नहीं होंगे, संयम नहीं होगा, श्रेणी नहीं मान सकेगा, केवल ज्ञान तक प्राप्त नहीं कर सकेगा। सबसे पहले मिथ्यात्व पर आक्रमण करने की बात कही है आचार्य ने। हम और आप सबको तुमसे तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई तुम्हारी आत्मा की परिणति में है, वो मिथ्यात्व रूपी आश्रव। कौन सा मिथ्यात्व रूपी आश्रव? शुभ भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व कहा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। ये मिथ्यात्व जो हम और आपको बहुत पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। मैं आज शरीर का कुछ कर सकता हूँ, मैं शरीर को ऐसे सुंदर रख सकता हूँ, ये सब पर द्रव्यों को सुंदर रखने के भाव को ही जैन शासन में मिथ्यात्व कहते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर ही नहीं सकता और तू मानता है तो ये तेरी विपरीत मान्यता है। और इस विपरीत मान्यता का नाम क्या है? ये जीव अजीव 7 तत्व है, दोनों सब अलग अलग तत्व हैं। अब अजीव शरीर है और शरीर को तुम जीव मानोगे तो अजीव संबंधी में तुम्हें सच्चा ज्ञान हुआ कि मिथ्यात्व हुआ? मिथ्या ज्ञान। हर समय तुम्हारी परिणति में मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है। बोलो ठेकेदार साहब। खबर नहीं है भाई जी। हाँ, एक प्रश्न छोटा। हाँ करो। मैं सोचता हूँ शायद पे नहीं जाऊँगा, हाँ, तो मेरा काम नहीं चलेगा, पैसे नहीं आएंगे, काम नहीं होगा, परिवार काम नहीं करेगी। अब 2-4 दिन से नहीं जा रहा, सबरे काम चल रहे हैं। हाँ बड़ा उत्तर तुम खुद ही दे रहे हो। सबरे काम चल रहे हैं, तो फिर मैं क्या करने वाला? नहीं है ही नहीं, आप करता हो ही नहीं है। अभिप्राय में मान्यता में मान रखा था कि मैं करता हूँ, तो ये मजदूर लोग व्यवस्थित काम कर रहे हैं और मेरे मकान का काम ठीक चल रहा है। ये तुम्हारी उस संबंध में विपरीत मान्यता थी, किंतु वो मान्यता सही नहीं थी और वह सिद्ध हो गई कि मैं नहीं गया 4 दिन से तो काम बराबर हो रहा है। ये सभी में ऐसा है। मैं परिवार का लालन पालन पोषण करने वाला, मैं नहीं होता तो ये परिवार बिखर जाता। ये मान्यता तेरी झूठी है, मिथ्या मान्यता है। अरे एक एक द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल और द्रव्य गुण पर्याय में परिणमता है, उसको कोई अन्य परिणामित कर ही नहीं सकता। अनादि निधन वस्तुएं सब अपने अपने में परिणमित होती है। कोई के परिणमन करनाने से कोई परिणमित होती, ये घर में लिखाओ। ये ऐसी चीजें घर में लिखाओ, किंतु तुमने घर तो नरक बना रखा है। जिनवाणी तुम लिखाना नहीं चाहते क्योंकि दीवार खराब हो जाए।
अगर घर का वातावरण, धर्म में वातावरण बनाना चाहते हैं तो ये हमको ये जिनवाणी घर में महत्वपूर्ण बातें लिखानी पड़ेगी कि हमारी आँख खुले तो हमें वो जिनवाणी संबोधन करे, वो दीवार संबोधन करे कि तो कि शुभ अशुभ ये तो एकांत दुख रूप है, भगवान आत्मा सुख रूप है। ये जिनवाणी हमें, वह दीवार हमें संबोधित करती है। हमारे सोनगढ़ में तो हर दीवार में जिनवाणी ही जिनवाणी है। हम सुबह उठते हैं तो हमें वो जिनवाणी दिखती है, आँख खुलती है तो जिनवाणी दिखती है। क्योंकि तो आजकल के लोगों का दो स्वाध्याय हो गए, आँख खुले तो हमें अखबार चाहिए और मुंह खुले तो बेड टी चाहिए, ये स्वाध्याय हो गए। जिनवाणी चाहिए, ये बात ही हमारे दिमाग में नहीं आती। अरे घर को यदि वातावरण आपको स्वर्ग में बनाना है तो ऐसा वातावरण देना पड़ेगा। बोलो, आपके भोजन की डाइनिंग टेबल है, बोलो वो डाइनिंग टेबल के सामने कौन से चित्र लगाते हैं? कोई खरबूजे का बड़ा चित्र, आम का बड़ा चित्र, वो फलों का वहाँ लगा देते हैं। क्यों भाई साहब? अरे वहाँ पर राजा श्रेयांश और सोम ने आदिनाथ तीर्थंकर को आहार दिया, वो लगाओ ना लाला, तो तुमको जीवन में ये परिणाम सदा उभरते रहेंगे कि वह मेरे जीवन में वह अवसर कब आए कि मैं तीर्थंकर के जीव को पहला आहार दूं और उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करूं। भाई जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलो। कि कार्य अनुसार विकल्प होते हैं, प्रवृत्ति होती है। अगर हम इस मान कर कुछ नहीं करें, इनका अगर कार्य होना होगा तो प्रवृत्ति होगी, विकल्प आएंगे तब होगा कार्य, तो मैं क्यों सोचूं? तो स्वच्छंदता कैसे है? ये कहते हैं कि ये निश्चित तो कर लिया है कार्य अपने समय पर होंगे। मैं किसी भी परिवार का या किसी भी अन्य कार्य का करता तो हूँ नहीं है, और करता नहीं हूँ ऐसा मैंने मान लिया, तो मान लिया तो फिर मेरी स्वच्छंदता कैसे हो गई? यही है ना जी, समझे? मैंने जब सब वस्तु का क्रम निमित्त मान लिया, मेरे ये शरीर का जैसा परिणमन होना होगा वैसा होगा, वैसा होगा, परिवार में जैसा परिणमन होगा वो परिवार में भी वैसा होगा। किंतु ऐसा निर्णय करने वाले जीव का परिणाम जब जगत से कर्ता और हर्तापना हट जाता है तो उसका उपयोग आत्मा में आता है, और आत्मा में आता है तो उसको आत्मधर्म प्रकट होता है, फिर स्वच्छंदता रहती नहीं है। जब तक आत्मधर्म नहीं होगा तब तक स्वच्छंदता, और आत्मधर्म तब होगा कि जब आप अकर्ता हो गए जगत के, किसी का कुछ कर ही नहीं सकते, तो आपका उपयोग उधर क्यों जाएगा? जाएगा ही नहीं, तो वो उपयोग किधर जाएगा? आत्मसन्मुख होगा, और आत्मसन्मुख होगा तो क्या होगा? अंतरात्मा हो जाएगा, और अंतरात्मा हो गया तो परिणति में शुद्धता की धारा बहने लगी, स्वच्छंदपना नहीं आएगा। तुम ऐसा निर्णय तो करो कि मैं जगत का कुछ नहीं करता डरता। आप में ऐसा पक्का निर्णय हो जाएगा ना तो उपयोग अंतर्मुखी होगा, बाहर रह ही नहीं सकता। इसलिए आप ये भ्रम में मत रहना कि ये सब निश्चित होगा तो मैं स्वच्छंद हो जाऊंगा। स्वच्छंद होने का काम ही नहीं है। जब वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करते हो और वह यथार्थ निर्णय हमारे आत्म सन्मुखता की प्रेरणा देता है, तो फिर वह यथार्थ निर्णय में वह हमें स्वच्छंदता नहीं आती। स्वच्छंदता तब आती है कि जब हमारे परिणाम में शिथिलता होती है, यथार्थ वस्तु का स्वरूप समझते नहीं हैं, और फिर उसमें हम स्वच्छंद होने का परिणाम सोच लेते हैं और अपने आप को मैं कुछ कर नहीं सकता, इसलिए ये लड़के का जो होना हो होगा। अरे तुझे भी राग है, तू ये जो कह रहा है ना उसका होना होगा, अरे तुझे उसके प्रति राग है तो राग आए बिना वो उसकी संभाल की बात करेगा, क्योंकि अभिप्राय में ये रहेगा कि मेरे राग के अनुसार उसका कार्य नहीं होगा। ये मूल बात है,
समझे? मैं कुछ परिवार का नहीं करता, ऐसा स्वच्छंद होने के लिए जैन दर्शन नहीं है। तू रागी है, छदमस्त है, वीतरागी होता तो कोई विकल्प नहीं होता, और रागी है तो मम्मी पापा के प्रति भी राग आएगा, भूमि का अनुसार आएगा, किंतु अभिप्राय क्या रहेगा कि मैं उसका कुछ भी करता धरता नहीं बस मैं उनका ज्ञाता हूँ। ये बहुत बैलेंस है जैन दर्शन में। स्वच्छंद होने का काम ही नहीं है उसमें। हम बैलेंस छोड़ देते हैं तो स्वच्छंद बना जाता है और वह हमें विशेष पाठ का बंद हो जाता है जी। तो इसलिए एक बात कहकर टाइम हो गया है। यहाँ पर जो शब्द आया ना आश्रव, जिसमें अपन विचार करते, ये आश्रव 5 प्रकार का होता है, और जिसमें ये मिथ्यात्व रूपी आश्रव माने विपरीत मान्यता, जीवादि 7 तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता, देव 7 गुरु के संबंध में विपरीत मान्यता, 9 पदार्थों के संबंध में विपरीत मान्यता, 6 द्रव्यों के संबंध में जो विपरीत मान्यता है ना, उस विपरीत मान्यता का नाम है मिथ्यात्रूपी आश्रव। विपरीत मान्यता माने वह कैसे कि जीव अजीव 7 तत्वों के विपरीत मान्यता कैसे कि शरीर मुझसे भिन्न है, और फिर मान्यता यह माने कि मैं शरीर का कुछ कर सकता हूँ, यह अजीव संबंधी विपरीत मान्यता हो गई। यह आश्रव वह दुख रूप भाव है, किंतु अशुभ भाव को वह दुख रूप मानता है, शुभ भाव को सुख रूप मानता है, तो यह आश्रव तत्व में विपरीत मान्यता हो गई, क्योंकि वो तो एकांत दुख रूप है। ये विपरीत मान्यता का नाम जैन दर्शन में मिथ्यात्व कहा, और इस मिथ्यात्व को 7 व्यसन से भी बड़ा पाप, हिंसा झूठ चोरी कुशिल ही नहीं, इससे भी 7 व्यसन है, मद्य मांस मधु जुआ परस्ती सेवन और ये सब है ना, उससे भी बड़ा पाप। मिथ्यात्व कौन सा कि शरीर मैं हूं, ये बड़ा पाप जी। शरीर का मैं करता हूं, ये बड़ा पाप। स्वभाव धर्म रूप है, ये बड़ा पाप। बोलो ये होता है कि नहीं? बोलो अभी होता है तो तुमको धर्म कहां से होगा? अभी मिथ्यात्व भी ऊँट तो बैठा है, और परिणति में सम्यक दर्शन भी धर्म कहां से होगा जी? ये मिथ्यात्व को छुड़ाने की बात है ये गाथा, ये जीवन में ऐसी मार्मिक गाथा है। तो मैं एक उदाहरण देकर समाप्त करता हूं। ये मिथ्यात्व भी 5 आश्रम है। जैसे एक किसान है, और उस किसान पर एक सेठ का 99,999 का कर्जा है। 99,999 का, 5 9 का करता है, 9 9 9 9 9 99,999 ये 5 9 का एक किसान पर कर्जा है, 5 9 का। वह किसान हमारे सतीश भाई सेठ के पास जाता है, क्योंकि ये तो करुणा सागर है, दया निदान, हाँ तू भी आ जा, तू भी आ जा, ऐसे करुणा सागर है हमारे तो सेठ। तो वह किसान गया सेठ के पास, महाराज आप तो करुणा सागर, लोगों का हित करते हो, तो मेरे पर जो 5 9 का कर्जा है ना सेठ जी, 1 9 ले लो और चोपड़े में 4 9 रहने दो। बोलो सेठ कर लेगा हमारा ठेकेदार? बोले इसमें तो नहीं होगा यार। आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ये 5 9 का कर्जा है ना, 5 1 9 2 9 3 9 4 9, जिसका पूरा आंकड़ा होता है 99,999 का ये कर्जा है। अब वह कर्ज वाला 1 9 रुपया लेकर जाता है मात्र। तो महाराज मेरे पास 5 9 का कर्जा है ना, तो 1 9 ले लो और चौपड़े में अब 4 9 रहने दो। बोलो कौन करेगा ऐसा? कोई करुणा सागर? वह सेठ कहेगा कि तुझे ये 5 9 में से 1 9 निकालना है ना, तो 90,000 ला, तो 1 9 निकलेगा। 1 9 रुपए से नहीं निकलेगा 1 9।
उसी प्रकार से हम संसारी जीवों पर 5 नौ का मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, ये हम संसारी जीवों पर कितना कर्जा है? ये 5 भी आश्रयों का कर्जा है। मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और अब हम और आप सब व्रत आदि करना चाहते हैं और हमारे आगे मिथ्यात्व भी आश्रय है। बोलो उसके जाए बिना सच्चे व्रत होंगे क्या? अब समझ में आया? तो फिर पंडित जी सच्चे व्रत नहीं करें जब तक मिथ्यात्व है। अरे नहीं, व्रत आदि का भाव आएगा। अनाचार से बचने के लिए सदाचार के भाव आएंगे। लाना, स्वच्छंद मत बरतना, क्योंकि जीवन अशुभ से हमारा महा खराब ही होगी। किंतु शुभ भाव में आएंगे तो उसमें विचार आएगा शुद्ध भाव में आने का। तो इसलिए हम सब संसारी जीव हैं। बोलो किसका कर्जा है? ये 5 9 मने मिथ्यात का भी, अविरता का भी, प्रमाद, कषाय और अब इनमें से जब तक ये मिथ्यात रूपी आश्रय का हम अभाव नहीं करेंगे तब तक हमारा अविरति का आश्रय जाने वाला नहीं, कषाय का मिथ्यात संबंधी आश्रय जाने वाला नहीं, और प्रमाद का मिथ्यात संबंधी आश्रय जाने वाला नहीं, और योग का भी आश्रय जाने वाला नहीं। इसलिए यहाँ पर ये शिष्य ने प्रश्न पूछा, महाराज मुझे मिथ्यात्व भी आश्रय कैसे अभाव हो उसकी बात बताओ। वो बात इसका उत्तर रूप में कल आएगा, बहुत जोरदार आएगी। भाई जी मैं उपवास करता हूँ, करो, दिन भर लोगों से कहता हूँ कि आज मेरा उपवास है, बहुत अच्छा। मेरा उपवास है, और खाने को अच्छा माल चाहिए, तो उपवास हुआ ना क्या होगा? खाने का उस समय, उपवास के समय नहीं हाँ, उपवास में अच्छा माल चाहिए। नहीं, उपवास किया तो फिर उस समय खाना अच्छा चाहिए। दिन भर अच्छा खाने की महिमा बता। हाँ, आपके दिमाग में आएगा कि आज उपवास किया है तो कल अच्छा माल मिलना चाहिए। उपवास में माल अच्छा, माल खा जाते हैं।